अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। तो आज आपको पता चल गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। सानिया ज़हरा केस, जो कि पिछले कुछ 10 से 15 दिनों में बहुत ज़्यादा चर्चे में रहा है और अभी तक भी उसके बारे में उसकी तफ्तीश चल रही है। तो सानिया ज़हरा एक मुल्तान की रिहायशी चौक कुम्हारा में रहने वाली थी और तकरीबन आज से 4 साल पहले उसके माँ बाप ने उसकी शादी की। उन्होंने सोचा कि हमारी बेटी का घर बस जाए। आज से 4 साल पहले उनके माँ बाप ने शादी की। तो शादी के अभी 4 साल ही कंप्लीट हुए थे। तो उसकी जो है ना वो 5 माह की प्रेग्नेंट थी और जो है ना उसके 2 बच्चे भी थे। एक तकरीबन 3.5 साल का है और दूसरा 1.5 साल का। तो उसके शोहर ने ना जो है ना उसको मार डाला और ऐसा करार दिया, ऐसा लोगों को बताया दिखाया कि वो उसने ख़ुदकुशी की है, जबकि ऐसा है नहीं। क्योंकि सानिया ज़हरा जो है ना सोफ़े पे बेड नीचे पलंग पड़ा है, बेड पड़ा है और बेड के ऊपर सोफ़ा है। सोफ़े के ऊपर वो घुटने टेक के बैठी है और गले में दुपट्टा बंधा हुआ है। तो उसके शोहर ने ऐसा करार दिया कि उसने ख़ुदकुशी की है, जबकि ऐसा नहीं है। तो उस दिन से जिस दिन से मैंने जो है ना वो वीडियो देखी, मेरा दिल डर गया, मैं खौफज़दा हो गई। हालांकि होना भी चाहिए। इस तरह के जो है ना ज़ालिम लोग दुनिया में आज भी ज़िंदा हैं। बस मैं जो है ना आप सब लोगों से यही गुजारिश करती हूँ, सब माँ से, बहनों से, बेटियों से, सबसे यही गुजारिश करती हूँ कि अगर आप अपनी बेटी की शादी करते हैं तो उसको जाते समय, उसकी रुखती समय उसको ये बताएं कि हम इंसान के मर्द से तेरी शादी कर रहे हैं। अगर वो जानवर निकल आए तो वापस चली आना। आप उनसे ये कहें कि हम इतने अच्छे इंसान से शादी कर रहे हैं, अगर वो बुरा निकले तो वापस चले आना। खुदारा तलाक याफ्ता बेटी बेहतर है मरी हुई से। खुदारा अपनी बच्चियों का ख्याल रखें। मेरे साथ भी यही होता था। तो ना जब मैं अपने अब्बू को फ़ोन नहीं करती थी, मेरी बहनें मुझसे बात नहीं करती थी। तकरीबन आज से 3-4 महीने पहले की बात है। एक दिन ना असल में ना मेरा पैकेज ख़त्म हो गया था, तो मैं अपनी बहनों से, अपने अब्बू से किसी से बात नहीं कर पाई। तकरीबन 15 दिन से मैंने बात नहीं की किसी से भी। तो मेरा अब्बू जो है ना वो बुज़ुर्ग हैं, बड़ी एज के हैं, तो वो बहुत डर गए कि मेरी बेटी ने फ़ोन नहीं किया, पता करूँ क्या हुआ है क्या नहीं। मेरे अब्बू ने मुझे फ़ोन किया, मेरा फ़ोन बंद आ रहा। फिर जो है ना मेरे अब्बू ने मेरी बहनों को फ़ोन किया। वो कहते अब्बू मुझसे रब्ता नहीं हुआ मेरी बहन का। तो फिर जो है ना मेरे अब्बू ने ना मेरे देवर को फ़ोन किया। उन्होंने भी जो है ना उन्होंने कहा हम उनसे बोलते नहीं हैं, अपने भाई भाभी से। तो फिर जो है ना मेरे अब्बू डर गए और फिर ना मेरे अब्बू को नींद नहीं है। मेरे अब्बू कहते हैं मुझे डर लग गया कि ना हमारी पहले भी लड़ाई होती थी ना, मेरे शौहर मुझ पे बहुत तशद्दुद करते थे, बहुत मार पीट करते थे। तो फिर जो है ना मैं शुरू में तो बहुत खामोश रही, लेकिन फिर जो है ना मैंने एक्शन लेना शुरू कर दिया। जब भी मेरे शौहर मुझे मारा करते थे, बहुत ज़्यादा मुझे मारते थे, कभी कुल्हाड़ी उठा लेते थे, कभी आरी उठा लेते थे, कभी हथौड़े उठा लेते थे, मुझे खून कर देते थे, बहुत ज़्यादा मुझ पर जुल्म करते। तो फिर मैं बहुत परेशान, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था मेरे पास जाने का, मेरा कोई अपना नहीं था। तो जो है ना फिर इस वजह से जुल्म होता रहा मेरे ऊपर। फिर कई बार मैंने एक्शन भी लिया। मैं घर से चली गई और इसने मेरा फ़ोन भी ले लिया था। जब शुरू शुरू हमारी शादी हुई थी, हमारी बहुत सी लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन अब खैर अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है, अल्लाह पाक का बहुत बहुत एहसान है मुझ पर कि अल्लाह पाक ने मेरे शौहर को बदल दिया, उसको नेक राह पे ले आया। तो मैं यही आप लोगों से कहना चाहती थी कि ऐसा हो सकता है, हर माँ बहन के साथ, हर बेटी के साथ हो सकता है। तो खुदारा अपनी बेटियों की हिफाजत खुद करें, अपनी बेटियों का ख्याल खुद रखें। तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद तो सिर्फ यही था कि मैं आप लोगों से बात कर सकूं, आप लोगों को मैं अपना मानती हूँ, आप लोगों से कुछ बातें जो है ना शेयर कर सकूं। तो ना मेरे साथ भी ऐसा होता था जब हमारी शुरू शादी हुई थी। फिर मेरे अब्बू बहुत डर गए थे। फिर मेरे अब्बू ने मेरी बड़ी बहन को फ़ोन किया कि क्या हुआ, वो तो उसका घर तो तुम्हारे घर से कुछ दूर है, तो क्या हुआ उसके साथ। फिर जो है ना मेरी बड़ी बहन ने अब्बू को बताया कि अब्बू वो ठीक है, उसको कुछ नहीं हुआ, वो अपने घर में बैठी है। और जो है ना फूफा वाले कल आए थे उससे मिलने, उससे मिल के फिर चले गए, वो ठीक है। फिर मेरे अब्बू की सांस में सांस आई। असल में मेरे अब्बू ने सोचा कि ना ये ऐसे लोग हैं ना, हम इन्हें जानते हैं ना हमारे अपने हैं,
کہ میری بیٹی کو مار کے کہیں دفنا دیں، پھر کہیں تمہاری بیٹی بھاگ گئی ہے۔ تو ایسا ہر لڑکی کے ساتھ ہو سکتا ہے، جیسا ثانیہ زہرا کے ساتھ ہوا۔ تو میرے ساتھ اللہ کا شکر ہے اب میرے شوہر جو ہے نا پہلے سے بہتر ہیں۔ بس کبھی کبھار لڑائی ہو جاتی ہے، وہ گھر میں کبھی کھانا نہیں ہوتا، کبھی کوئی ضرورتیں نہیں ہوتی تو اس وجہ سے لڑائی ہو جاتی ہے۔ ویسے اللہ پاک کا بہتر ہے، اللہ پاک کا بہت بہت کرم ہے مجھ پر کہ میرے شوہر کو اللہ پاک نے ہدایت کی، سیدھی راہ پہ لائے۔